चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहे थे ना तुम। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक बार बता देता हूँ। थर्ड पार्ट देखो, इन दोनों इक्वेशन को अगर देखा जाए तो पहली इक्वेशन लिखी हुई है 3x माइनस बाई, और 3 को इधर ले आओ तो -3 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है 9x माइनस 3y, 9 को इधर ले आओ तो -0। पहली इक्वेशन से अगर बात करेंगे, a1 a2 सॉरी a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से 3, b1 की वैल्यू -1 और c1 की वैल्यू कितनी है -3। वैसे ही अगर सेकेंड इक्वेशन में बात करेंगे, a2 की वैल्यू है 9, b2 की वैल्यू है -3 और c2 की वैल्यू कितनी है -9। अगर हम यहाँ से निकाल के देखें, क्या निकाल के देखें, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। a1 कितना है 3, a2 है 9, b1 कितना है -1, b2 -3, c1 -3, c2 -9। 3 3 से 9, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ से यहाँ कट गया, 3 3 से 9। तो ये आ रहा है 1/3, 1/3, 1/3। यहाँ पे a1 इक्वल्स टू a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 है। इस कंडीशन में बताओ मुझे, ये जो लाइन्स हैं ये कैसी लाइन्स है दोनों? दीज आर कोइंसिडेंट लाइन्स। और कोइंसिडेंट लाइन्स में क्या होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो x की कोई एक वैल्यू नहीं निकलेगी यहाँ पे, x और y की कोई वैल्यू तुम निकाल ही नहीं सकते, मतलब जो वैल्यू पुट करोगे वही सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? नोट कर लो इसको। मंडे को मैथ का पेपर है। चलो भाई, कर लिया सबने नोट? चलो अब ये बताओ, इन दो क्वेश्चंस में से, मैंने इन दो क्वेश्चंस को होमवर्क से दिया था, किसी ने भी मुझे सेंड नहीं करे हैं। क्यों भाई, किस तरह से कर रहे हो तुम पढ़ाई? फ़ोन कर दिया चाहे तुम्हारे घर? देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये इक्वेशन 1 है, ऐड कर लेते हैं इसको, इक्वेशन 2 ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन 1 को जब मैं आगे सोल्व करूँगा, है ना, यहीं पे सोल्व कर लेता हूँ। जब इक्वेशन 1 को आगे सोल्व करूँगा, इक्वेशन 1 को सोल्व कर रहा हूँ, जो कि लिखी हुई कितनी है, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस कंडीशन में 3y को उधर ले जाओ तो √2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -√3y, और x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -√3 अपॉन √2 इंटू वाई। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है,
इक्वेशन 2 क्या है, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू रखेंगे माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू ये वाला अंडर रूट 3 जो चल रहा है माइनस अंडर रूट 8y इक्वल्स टू 0। अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू, हमें वाई पुट करना था ना यहाँ पे, वाई माइनस अंडर रूट 8y इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, अंडर रूट 8y को दूसरी तरफ ले जाओ तो माइनस, एलसीएम ले लेते हैं ना, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा -3y माइनस अंडर रूट 2 की अंडर रूट 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो अंडर रूट 16y इक्वल्स टू 0। अंडर रूट 2 को इधर ले जाओ तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3y और माइनस अंडर रूट 16 होता है 4, तो ये हो जाएगा -7y इक्वल्स टू 0, या फिर -7 जब दूसरी तरफ जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है अपनी, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जब y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो अंडर रूट 3 इंटू 0 हो जाएगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो अंडर रूट 2x बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0। तो x की वैल्यू भी 0 आ गई, y की वैल्यू भी 0 आ गई। ठीक है भाई, क्लियर। ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी, ये बताओ जरा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सारी चीज़ें ठीक कर दी हैं वैसे तो मैंने, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही। क्वेश्चन नंबर 6, जो 6 पार्ट था इसका वो होमवर्क से करना है और मुझे कल ज़रूर सेंड कर देना है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम्स पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में भी पूछा जाए। ठीक, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दो इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है। एक इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24। हमें क्या करना है, हमें करना है कि एक इक्वेशन, सॉरी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू बतानी है, ठीक है। x और y की वैल्यू बताने के बाद हमें एक ये तीसरी इक्वेशन दी हुई है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3, y की वैल्यू यहाँ रखनी है, x की वैल्यू यहाँ रखनी है, और फिर हमें m की वैल्यू बतानी है। कहने का मतलब पहले हमें इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू बतानी है। किस तरह से सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 2 को अगर मैं ले लूँ तो यहाँ से अगर मैं 2x की वैल्यू निकालूँ तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -24, और -4y दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 4y, ये हो जाएगी। अब देखो यहाँ भी तो 2x है, तो मैं इस 2x की जगह इस वाले 2x की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ 2x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है अपनी, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11।
2x प्लस 3y इक्वल 11। 2x की वैल्यू कितनी है -24 प्लस 4y प्लस 3y इक्वल्स टू 11। 24 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो 4 और 3 कितना हो गया 7y। ये 24 उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस का 20, तो 7y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 35। और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35/7, तो हम कितना लिख सकते हैं 5। y की वैल्यू आ गई अपने पास 5। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है अपने पास, इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। तो 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 5। 2x 5 3 ज़ा 15, 15 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो -15। तो 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 5 कितना बचा -4। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई -2। ठीक है भाई, अब अपने पास x की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आ गई है। ठीक, इसको लेट कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे, x और y दोनों की वैल्यू को इक्वेशन 3 में रख देंगे। इक्वेशन 3 क्या थी, y इक्वल्स टू mx प्लस 3। y की वैल्यू कितनी थी 5, x की वैल्यू -2 +3। +3 को इधर ले आएंगे तो -3 हो जाएगा। m इंटू -2, 5 -3 कितना बचा 2। m इंटू -2, -2 को अपॉन में लेकर के आएंगे तो m की वैल्यू कितनी आ गई -1। यही हमको वैल्यू बतानी थी। क्लियर, जिस जिसको क्लियर हो गया भाई वो थम्स अप देंगे एक। चलो बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लो, जैसे ही नोट हो जाए मुझे बता देना। आंसू क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ क्या। चलो हो गया भाई सबका नोट। चलो जल्दी करो भाई जिसका भी रह गया।
चलो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। अच्छा इसको करना कैसे देखो, इसके हर एक पार्ट में वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, ठीक है। उन वर्ड प्रॉब्लम से पहले क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। फिर उनको सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व करना, ठीक है। ये रहा इसका फर्स्ट पार्ट। क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। जो दो नंबर्स का डिफरेंस है वो 26 है। सबसे पहले तो हमें दोनों नंबर लेट करने पड़ेंगे। लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर हमने एक्स लेट कर लिया, एंड सेकेंड नंबर ने लेट कर लिया वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन दोनों नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है, इसका मतलब x माइनस वाई, वो कितना है 26। एक्स को हमने बड़ा नंबर लेट कर लिया, वाई को छोटा। एंड दूसरा दिया हुआ है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द ओल्डर। वन नंबर है वो 3 टाइम्स है ओल्डर, दूसरे नंबर से 3 टाइम्स ओल्डर है, सॉरी 3 टाइम्स द अदर, दूसरे नंबर से 3 टाइम ज़्यादा है। कहने का मतलब जो बड़ा वाला नंबर होगा वही दूसरे वाले नंबर का 3 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब दूसरी इक्वेशन ये दी हुई है कि x जो है ये y का कितने टाइम्स है, 3 टाइम, x इक्वल्स टू 3y। तो हमें ये नंबर्स बता, तो देखो यहाँ से तो दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू ऑलरेडी निकलाई है। क्या करना है, बस इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देना। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख देना। इक्वेशन 1 है अपनी x माइनस इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है 3y माइनस वाई इक्वल 26। 3y माइनस वाई कितना हो गया 2y इक्वल्स टू 26। वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2, या फिर y की वैल्यू आ गई 13। अब इस y की वैल्यू को अगर मैं दूसरी इक्वेशन में रख दूं तो x की वैल्यू आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या थी अपनी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 13, या फिर दोनों की वैल्यूज आ गई ना। तो जो पहला नंबर था अपना वो कितना हो जाएगा 39, दूसरा नंबर था वो कितना हो जाएगा 30। क्लियर, नोट कर लो भाई इसको। करो भाई जल्दी जल्दी नोट करो। बहुत टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं हुई है ना हमारी क्लास की, संडे में सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी।
चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला पार्ट। जिसने नोट नहीं किया था जल्दी से नोट कर लो भाई। जैसे ही नोट हो जाए बता देना। हो गया सबका? इस पार्ट को ट्राई करो। देखो क्या दिया हुआ है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अच्छा सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जरा मुझे ये बताओ। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स होते हैं जिनका सम कितना हो 180। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है। अब क्योंकि दो एंगल की बात हुई है तो पहले लेट करना पड़ेगा दोनों एंगल्स को। ठीक है। एक एंगल बड़ा होगा एक एंगल छोटा होगा। लेट कर लेते हैं। लेट द लार्जर एंगल लार्जर एंगल हमने एक्स लेट कर लिया एंड तो स्मॉलर एंगल है ठीक है, उसको हमने वाई लेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ? अकॉर्डिंग टू ये दिया हुआ है कि जो लार्जर एंगल है ठीक है वो एक्सीड करता है मतलब बड़ा है। लार्जर एंगल क्या है एक्स। ये एक्सीड करता है वाई से कितना 18 डिग्री। तब वाई प्लस 18 ठीक है। वाई से 18 ज़्यादा। ये हो गई इक्वेशन वन। अच्छा हमें पता है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना 180। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि x प्लस वाई ये जो है इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। कि ये दोनों जो एंगल्स हम लेट करें हैं एक्स और वाई लेट करें अब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं का सम कितना होगा 180। अब देखो भाई इक्वेशन वन में x की वैल्यू ऑलरेडी निकली हुई है तो बस इस वैल्यू को पुट करना है किसमें इक्वेशन टू में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन टू। इक्वेशन टू है अपनी x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की जगह कितना लिख सकते हैं y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। y और y जब ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 2y। 18 दूसरी तरफ हो जाएगा तो माइनस। तो 2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 में से 18 गया तो 162 ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 162 अपॉन टू या फिर y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब y की वैल्यू 81 आ गई। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में y की वैल्यू रख दो। इक्वेशन वन क्या है अपने पास x इक्वल्स टू वाई प्लस 18। y की वैल्यू आई है 81 प्लस 18। x की वैल्यू कितनी आ गई 99। ठीक है भाई आ गया।
चलो, इस तरह का क्वेश्चन हमने कर रखा है भाई। कि एक कोच ने क्रिकेट टीम के 7 तो बैट खरीदे, 6 बॉल खरीदी, टोटल कितने की हो गई? 3800 की। अगर वो 3 बैट खरीदे, 3 बैट और 5 बॉल की हो जाएंगी 1750 की, ठीक है। बाद में उस हर एक बैट और हर एक बॉल की कॉस्ट बतानी है, लेट करनी पड़ेगी। लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, हर एक बैट की कॉस्ट हमने x रुपीज़ लेट कर ली, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, हर एक बॉल की जो कॉस्ट है उसको हमने y लेट कर लिया, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अगर हम 7 बैट खरीदते हैं, अगर एक बैट x रुपीज़ का है तो 7 बैट कितने रुपीज़ के हो जाएंगे? 7x। और 6 बॉल खरीदते हैं, अगर एक बॉल 22 रुपये की है, 6 बॉल कितने की हो जाएगी? 6 बाई। ये पैसे आ गए, ये बैट के, ये बॉल के। टोटल पैसे कैसे निकलेंगे? दोनों को ऐड। टोटल पैसे कितने दे रखे हैं? 3800। ये हो गई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 कैसे बनाएंगे? देखो, इधर उसने क्या खरीदा है? 3 बैट। अगर 3 बैट खरीदते हैं तो कितना हो जाएगा बैट? 3x। एक बैट x रुपए का है तो 3 बैट 3x के हो जाएंगे। और अगर 5 बॉल खरीदते हैं, एक बॉल 22 रुपए की है तो 5 बॉल कितनी की हो जाएगी? 5 बाई रुपीज़ की। दोनों को ऐड कर दो, टोटल अमाउंट आ गया जो कितना दे रखा है? 1750 रुपये। ये हो गई इक्वेशन 2। और यहीं से ये हो गया तुम्हारा फॉर्म। बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स एंड वाई की। ध्यान रखें कि इसका सॉल्यूशन मुझे कल क्लास से पहले सेंड कर देना है, ठीक है। क्लियर? नोट कर लो इसको जल्दी इतना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है भाई। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज together with the charge for distance cover. For a distance of 10 km, the charge paid is 0.5, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? समझ में आया क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन में बोला गया है कि देखो भाई, एक टैक्सी है। टैक्सी क्या करती है? उसका एक है फिक्स्ड चार्ज और एक है पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज।
कहने का मतलब ये है कि अगर तुम टैक्सी में बैठ गए तो वो तुमसे बैठने के भी पैसे ले लेगा। फिर तुम्हें जितनी डिस्टेंस कवर करनी है उसके पैसे लगेंगे अलग। कहने का मतलब जो उसका फिक्स्ड चार्ज है, मान लो कि तुम्हें 10 किलोमीटर जाना है, ठीक है। तो और जो किराया है ना, जो फेयर है, उसने बता रखा है तुम्हें कि 2 रुपये पर किलोमीटर, 2 रुपीज़ पर किलोमीटर। तुम्हें जाना है अगर 10 किलोमीटर, तो बताओ तुम्हारा टोटल कितना हो गया, कितने रुपए देंगे तुम, ये बताओ जरा। अगर 2 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से तुम्हें 10 किलोमीटर जाना है तो तुम्हारे कितने रुपए हो गए, 20 रुपये। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन वो कह रहा है भाई मैं तो 25 रुपये लूंगा। तो उसने जो 5 रुपये ऐड कर दिए, ये 5 रुपये क्या है, उसका फिक्स्ड चार्ज, कि भाई 5 रुपये लेता हूँ मैं बैठने के, अब तुम जाओ या मत जाओ। ठीक है, तो यही है उसका क्या, फिक्स्ड चार्ज। वैसे ही ये टैक्सी वाला कर रहा है कि भाई 10 किलोमीटर जा रहे हो तो 10 किलोमीटर के ले रहा है वो 105 रुपये, और 15 किलोमीटर अगर तुम जा रहे हो, 15 किलोमीटर के ले रहा है वो 155 रुपये। ठीक है, और ये जो 105 और 155 रुपये हैं, इसमें दोनों तरीके का किराया है। एक तो जो उसका फिक्स्ड है वो भी है, और प्लस पर किलोमीटर के हिसाब से जो भी है वो, दोनों को मिला के 105 रुपये बन रहे हैं। ठीक है, तो देखो मैं सॉल्यूशन तो तुम्हें इसका ऐसे ही करा दूंगा, लेकिन फिर इसको करेंगे। देखो देखो सुनो, मैं यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। अगर 10 किलोमीटर जाना हो और किराया हो 10 रुपये पर किलोमीटर, तो कितने रुपए बनेंगे, 100 रुपये। लेकिन ले कितने रुपए रहा है ये, 105। कहने का मतलब 5 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है। मैंने 10 रुपये किराया अपनी तरफ से लेट करा है। वैसे ही अगर 15 किलोमीटर जाना होगा और 10 रुपये पर किलोमीटर किराया है, तो कितने रुपए बनेंगे, 150 रुपये। लेकिन ले कितने रहा है ये, 5 रुपये एक्स्ट्रा। तो क्या तुम ये बता सकते हो कि उसका पर किलोमीटर किराया कितना है और उसका जो फिक्स्ड किराया है वो कितना है, बताओ जरा। अरे जल्दी बताओ यार। हाँ, जो पर किलोमीटर का किराया है वो 10 रुपये है, और जो बैठने के लेता ही लेता है वो 5 रुपये लेता है। अगर उसे 25 किलोमीटर जाना है, तो 25 किलोमीटर जाने के लिए 5 रुपये तो वो लेगा ही लेगा, प्लस 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से 25 किलोमीटर का कितना हो गया, जल्दी बताओ। 250 रुपये, 25 × 10, तो टोटल कितना किराया हो गया, 255। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसको करते हैं अपने तरीके से, है ना। इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन तो समझ में आ गया नहीं, कि भाई जो टैक्सी है उसका कुछ फिक्स्ड किराया भी है, ठीक है, और साथ में वो पर किलोमीटर के अलग चार्ज लेता है। ठीक है, चलो अब इसको करते हैं। तो हमें दोनों किराया लेट करना पड़ेगा, जो दोनों तरह के किराए हैं ना उस टैक्सी के। एक तो फिक्स्ड किराया है और एक उसका पर किलोमीटर का किराया है, तो ये दोनों के दोनों हम लेट करने पड़ेंगे, और लेट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेट करते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्जेस। तो उसके फिक्स्ड चार्जेस हैं। मान लो x रुपये वो लेता है अपना फिक्स्ड चार्ज, ठीक। एंड दूसरा लेट करते हैं कि जो उसके पर किलोमीटर चार्ज हैं, पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज लेट कर लेते हैं y रुपीज़। ठीक है, अगर हम निकालें चार्ज फॉर 10 किलोमीटर डिस्टेंस, 10 किलोमीटर डिस्टेंस का अगर हम चार्ज निकालें तो कितना आएगा। देखो वो फिक्स्ड चार्ज x रुपये तो लेगा ही लेगा,
है ना। लेकिन जो पर किलोमीटर ले रहा है वो वाई रुपये ले रहा है, तो 10 किलोमीटर का कितना लेगा, 10 वाई। अगर वो 1 किलोमीटर का वाई रुपये ले रहा है तो 10 किलोमीटर का कितना लेगा, 10 वाई। तो 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए टोटल कितना किराया आ गया, x+10 वाई। और ये दे कितना रखा है, 105 के बराबर। क्या मैं x+10 वाई को 105 लिख दूँ। ये हो गई इक्वेशन 1। अब बात करते हैं चार्ज फॉर 15 किलोमीटर। वो अगली डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए भाई वो अपना फिक्स्ड तो लेगा ही लेगा, कि एक्स रुपये तो मेरा फिक्स्ड है, तुम बैठो या बैठो। प्लस अब 22 रुपये के हिसाब से 15 किलोमीटर का कितना हो गया, 15 बाई। और ये जो टोटल किराया बना, ये उसने कितना दिया है, 155। मैं x+15 वाई को के बराबर रख दूं 15। ये हो गई अपनी इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को ही मैं आगे सोल्व कर लेता हूँ और x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, जो कि कितनी आएगी, 155 माइनस 15 बाई। ये आ गई। अब मैं इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी अपनी, x+10y इक्वल्स टू 105। x की वैल्यू थी 155 माइनस 10 बाई 15, 15 इक्वल्स टू 105। 105 को इधर ले आओ, तो 155 माइनस 105 हो गया। ये x की वैल्यू कितनी रखी थी, -15 बाई, प्लस का 10 बाई ये भी तो। अब देखो 155 माइनस 15 बाई में से 10 बाई गया तो माइनस का 5 बाई इक्वल्स टू 105। 105 को इधर ले आओ, तो 155 माइनस 105, और माइनस के 5 बाई को उधर ले आओ तो प्लस का 5 बाई। 155 में से 105 गया तो कितना बचा, 50 इक्वल्स टू 5 बाई। तो यहाँ से y की वैल्यू में कितना बोल दूँ, 10। कहने का मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 आ गई। ठीक है भाई। अब y की वैल्यू को तुम कहीं भी पुट कर दो, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या थी अपनी, x इक्वल्स टू 155 माइनस 15 बाई। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 155 माइनस 15 × 10 हो जाएगा। ये बाई की वैल्यू जब 10 रखी, तो 15 × 10 कितना हो गया, 150। और 155 में से जब 150 जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। हाँ, तो कहने का मतलब जो उसके फिक्स्ड चार्जेस थे वो कितने थे, 5। भाई बैठने का 5 रुपये, और आगे जाने का 10 रुपये पर किलो। इस तरह से भाई वो टैक्सी चल। समझ में आ गया, क्यों भाई, जिसको समझ में आ गया वो एक थम्स अप दो जरा। चलो बढ़िया, नोट कर लो इसको।